अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साद गुंदल, सादुल्ला सुल्तान। वेलकम करता हूं आपका सादुल्ला सुल्तान यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है किस पे, वॉइस ओवर के साथ। तो सोचा आप लोगों को मज़ीद अच्छी समझ आएगी। कुछ लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे तो वही मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। तो सोचा आज मैं इस पे ऐसे वीडियो बनाता हूँ किसके साथ, ये बैकग्राउंड सॉरी बोल रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रही। हाउ टू चेंज योर पिक्चर बैकग्राउंड। अच्छा, तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर है, पहले भी मैंने चेंज की थी। तो फ़र्ज़ करें आपका बैकग्राउंड वाइट है या सेम कलर्ड है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं भी है आपका मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं पीछे, तो फिर भी आप इस तरीके से आसानी से कर सकेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने करना ये है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये तरीकाकार है कि हमने क्विक सिलेक्शन टूल जो आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक किया मैंने, तो इसके बाद आपने सिंपली डायरेक्ट, अगर मतलब अभी मेरी पिक्चर सामने है, वो क्लियर है, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा। मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऑटो जो इसका अपना टूल है फ़ोटोशॉप का, वो उस पर क्लिक करूँगा। ये है जिस पे अभी कर्सर मौजूद है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली मेरे पिक्चर को बैकग्राउंड से अलग कर देगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये लोडिंग लेयर है थोड़ी सी, तो ये देखें। अब ये उसने सिर्फ जो है ना अपने फ़ोटोशॉप ने अपने मुताबिक अपने हिसाब से ये चेंज कर दिया है, मतलब मेरी जो पिक्चर है उसे सेलेक्ट कर लिया है बैकग्राउंड्स के अलावा। ठीक है, अब मैं करता ये हूँ कि जो देख रहे हैं आप बाल जो है ना, इनमें थोड़ा इशू आ रहा है, तो इन्हें मज़ीद जो है ना अच्छा करने के लिए मैं ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसके बाद सेलेक्ट एंड मास्क, इस पर क्लिक करूँगा तो इससे ज़्यादा डेफिनेशन हो जाएगी कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। अच्छा, तो ये अगर आपका ये सिलेक्टेड ना हो तो आपने ऐसा करना है कि इधर क्लिक करना है और ये ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर लें, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी अलहदा हो चुकी हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये साइड पे क्लिक किया रिमूव करने के लिए। अच्छा, तो नज़र आ रहा है आपको मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा जो है ना सारा कुछ, बाल क्लियर नहीं है। तो मैं ये करता हूँ कि ये स्मार्ट रेडियस, पहले इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद ऊपर ये रेडियस, इसका जो बटन है इस पर कर्सर ले जाके आपने जो है ना लेफ़्ट क्लिक करना है माउस पे या जो भी आपके पास चीज़ है, इसे आपने ड्रैग करके आगे ले जाना है। ट्राई करना है सबसे पहले फुल, देखते हैं कितनी ये ज़्यादा डिफ़ाइन करता है हमारी पिक्चर को। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हो चुका है। इसमें उसने क्या किया, बाल एक एक बाल क्लियर कर दिया, सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो ये अच्छा है। बस अभी इस पिक्चर में हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी पिक्चर में कुछ चीज़ें सेट नहीं होती तो आप इधर मज़ीद मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे ये टूल है, ब्रश टूल से अगर कोई चीज़ मिट जाती है, जैसे वो बैकग्राउंड के तौर पे मिस्टेकनली रिमूव कर देता है, तो आप इसके साथ दोबारा से कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसने दोबारा से फुली वो बैकग्राउंड के अंदर ले आता है, तो बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता है और वो इसमें शामिल कर लेता है। लेकिन मैं अभी बैक कंट्रोल जी कर रहा हूँ जो है वापस से रीडू नहीं अनडू करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरी सिलेक्शन तो ठीक है ऑलमोस्ट। मैं इसे ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक किया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल जे पे प्रेस करना है। कंट्रोल जे ये है कि डुप्लीकेट, हाउ टू डुप्लीकेट लेयर। आप इस पे बैकग्राउंड वाली लेयर पे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जे। ये देख सकते हैं आप, ये अब दोनों लेयर मेरी जो पिक्चर है वो इससे अलग हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड जो है ना वो क्लियरली रिमूव हो चुका है। अब हमने करना इसमें ये है कि हमने अपना बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू करना है। तो मैं ये जूम आउट करूँगा। जूम आउट की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल माइनस, प्लस के साथ माइनस, ऊपर वाले जिधर काउंटिंग है उसमें जाके मैंने प्रेस किया कंट्रोल माइनस। तो अब मैं एक शेप सेलेक्ट करूँगा, ये रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट की और मैंने इधर स्टार्ट पे रखी बिल्कुल इधर, और ये ड्रैग करके मैंने पूरे आर्ट बोर्ड पे ले आया। ठीक है, अभी आप रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद अब हम करेंगे ये कि इसमें हम कलर फिल कर देंगे। ये मैंने शेप अगर डिसलेक्ट हो जाए फ़र्ज़ करें आपका, तो ये सिलेक्टेड है इस टाइम, शेप पे क्लिक करना है और फिल पे जाना है। फिल पे जाके आपने कलर सिलेक्शन करनी है। ये देख सकते हैं कलर सेलेक्ट हो चुका है। और
अब देख सकते हैं आपकी ना क्लियर सिलेक्शन हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि पासपोर्ट साइज़ जैसे पिक्चर होती है या फिर सिंपली हम जैसे पिक्चर चूज़ करते हैं, अगर मैं इसे पोर्ट्रेट के तौर पे एक रेक्टेंगल शेप एक स्क्वायर शेप देना चाहूँ तो हमने करना है क्रॉप टूल को यूज़ करना है। क्रॉप पे क्लिक किया मैंने, ये क्लिक किया, अब ये ऑप्शन दे रहा है, इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये मेरा रिक्वायर्ड है तो मैं इधर रख रहा हूँ सिंपली। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब मुझे इतनी चीज़ रिक्वायर्ड है तो मैं इसे टिक कर रहा हूँ। अब मैं इसे सिंपली सेव कर सकता हूँ। ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है क्लियरली सिंपली। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह। ये सिंपली आप कुछ भी किधर कहीं भी आप अब ये यूज़ कर सकते हैं। मैं ये सेव कर रहा हूँ, ठीक है, सेव्ड। अब मैं इसे जेपीजी में मुझे चाहिए हो तो मैं ये इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गया और सेव्ड, ठीक है। और ये वीडियो का सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा वो कोई नई चीज़ होगी। तो अगर आपको अच्छा ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ETC जो भी होता है फॉर्मेलिटीज़ वो सारी कंप्लीट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बेहतरी आएगी। ये पहली वीडियो थी वॉइस ओवर के साथ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बेहतर होगी। इधर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इधर उधर था तो नेक्स्ट टाइम सेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, लाइक कर दीजिएगा वो भी।